अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव पाकिस्तान में पहली मरतबा लिया गया है वेंटिलेटर्स बनाने का, उसको खुशाइन करार दिया है। और ये जो सेलिब्रेशन है पूरे पाकिस्तान में, इसकी सेलिब्रेशन हो रही है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन कुछ जो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत सारी इस वक्त जो हैं परेशानियाँ हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि हम इसी तरह मज़ीद और पाकिस्तान में जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ऊपर काम कर सके। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है हमने बहुत अच्छे और बेहतरीन इक़दाम उठाए, इसको जो है इंटरनेशनली रिकगनाइज भी किया गया। साथ ही साथ जो आज बड़ी खबर हमारे पास मौजूद है वो ये है कि सानिया बल्दिया टाउन उज़ैर बलोच की जो रिपोर्ट्स हैं वो JIT रिपोर्ट्स सामने मंजर आम पर आ गई हैं। ये जो है ऑफिशियल सिंध की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी मौजूद है। जैसे ही ये वज़ारत दाखिला सिंध की वेबसाइट के ऊपर जो है सामने आई है रिपोर्ट, तो वेबसाइट का जो है लिंक डाउन हो गया है। इसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। हमने हाल ही में ये भी देखा कि नेशनल असम्बली में जिस तरह तबादला हो रहा था अली जैदी साहब और जो नवीद कमर साहब हैं, उनका डायलॉग काफ़ी एग्रेसिव हुआ। जब उन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, पॉइंट्स के ऊपर बात की, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जरदारी साहब जो हैं वो फैसिलिटेट करते आए हैं, किस तरह मजीद पॉइंट्स पे अगर रिपोर्ट के ऊपर हम बात करें तो उसमें ये मेंशन है कि 198 अफराद जो हैं उनको कत्ल किया गया है और ये जो कत्ल है वो लसानी बुनियाद के ऊपर हुए हैं। और इसमें मजीद और भी अहम इंकशाफात हैं। इसमें पुलिस का किस तरीके से जो है एज अ टूल इस्तेमाल होना और बहुत सारे मजीद इसके ऊपर फैक्ट्स मौजूद हैं। साथ ही साथ सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो हादसा है वो तो पूरी दुनिया के सामने क्लियर था, लेकिन एक बार फिर ये बात वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए जो एक ब्राइब करते हैं, जो एक करोड़ों रुपए की जो एक अमाउंट है वो ना देने के ऊपर, जो कि एक इलीगल अमाउंट थी, भत्ता ना देने के ऊपर जो है ये इतने लोगों की जान ली गई है। ये तमाम तर इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में कराची में स्पेसिफिकली हम इन तमाम तर मसाइल से निकल आए हैं। अब ना तो कोई उज़ैर बलोच मौजूद है हमारे पास लियारी में और ना ही सानिया बल्दिया टाउन जैसे बाकी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है एक बिल्कुल बेहतर तरीके से तमाम सिचुएशन को हैंडल किया, इसके ऊपर काम किया। लेकिन अब इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए सिंध हुकूमत की क्या पोजीशन है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को इससे कमजोरी होगी या नहीं होगी। साथ ही साथ जो MQM पाकिस्तान है, वैसे तो रीब्रांड हो गई है, लंदन अलग हो गई है, पाकिस्तान अलग हो गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे सवालात MQM पाकिस्तान के ऊपर उठते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी जो है क्वेश्चन किया है UK अथॉरिटीज़ को। वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो ओवरऑल फैक्ट्स पर बात करते हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया, इशू को हाईलाइट किया और कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम अगर देखें तो काफ़ी अरसे से वो लोग खामोश थे, लेकिन अब फाइनली वो किसी न किसी इशू के ऊपर बात करते दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि कोई माइनस फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 160 जो है अब वो कंप्लीट 160 माइनस होंगे। 160 कौन माइनस होंगे, किसकी तरफ इशारा है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो ओवरऑल डिटेल में प्रोग्राम में बात करते हैं। हमारे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कमर अख्तर नकवी साहब, रहनुमा PSP, उनसे बात करेंगे। मजीद गेस्ट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी COVID-19 के हवाले से। जो प्रिवेंशल पॉलिसीज़ हैं वो अपनी तरफ, वफाकी पॉलिसीज़ अपनी तरफ, समहाउ हमने बहुत सारी पॉलिसी ऐसी भी बनाई जो कि पाकिस्तान में बेहतर साबित हुई ओवरऑल इस तमाम तर पैंडेमिक से निपटने के लिए, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। कैसे आप सम अप करेंगे इस तमाम सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवीना आपका। अलवीना, कोरोना के हवाले से मैं अभी सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पे इस मुल्क के ऊपर ख़ास करम किया, क्योंकि जो तज्ज़ियागार, जो तज्ज़िया निगार हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं, उनके हिसाब से तो तबाही ज़्यादा आनी थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया और हम उस स्टेज पे नहीं गए जैसा कि दूसरे मुल्क चले गए। लाखों आदमी वहाँ अफेक्ट हुए, लाखों आदमी अमवात हुई, लेकिन पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन वो तादाद उस तरह नहीं हुई जिस तरीके से एक्सेप्ट की मतलब सोची जा रही थी कि ये होगा। देखिए, जहाँ तक हुकूमती इसमें किरदार है, या फेडरल गवर्नमेंट को आप ले लें या आप सूबाई गवर्नमेंट को ले लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर कोई वर्क किया था
और ना सूबाई हुकूमत ने इस वक्त किया। उसकी मिसाल इस तरीके से है कि देखिए आज कोरोना को आए हुए 5 महीने हो गए, अभी तक हमारी दोनों जो सूबाई और गवर्नमेंट जैसे आपने अपनी बात में खुद कहा कमर साहब के पाकिस्तान में जो नंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने ज़्यादा नहीं है मोर्टालिटी की अगर हम बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के ऊपर फोकस किया गया और सिर्फ ये कहा गया, सिंध हुकूमत की मैं खास तौर पर बात करूंगी कि हमें जो है लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, बाकी सारे मेजर्स को आप बेशक इग्नोर कर दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हाल हमें पता है क्या हो गया है, वो एड्रेस नहीं हो रहे मामलात, और बाकी हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शट डाउन कर देना, सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर फोकस करना, क्या सिर्फ यही एक सोल्यूशन था? देखिए बात तो ये है कि जब आप पहले तो ये डिसाइड करें कि आप लॉकडाउन की कौन सी शक्ल इस मुल्क या इस सूबे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम वफाक की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर इसको कोरोना को कंट्रोल करेंगे। हम सूबाई हुकूमत की तरफ देखते हैं जहां हम रह रहे हैं, सूबा है हमारा ये सिंध, तो हम इसकी हुकूमत की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये सारी मार्केटें बंद होंगी, इलाके बंद होंगे। ठीक है, यहाँ पे कमर साहब एक वक्फा लेना है और उस पर मजीद बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है 18वीं तरमीम के बाद एक ऑटोनॉमस जो है आपका अपना डोमेन बन जाता है, हेल्थ और या फिर एजुकेशन हो, उसमें क्या दोनों इंटरवीन कर सकते थे एक दूसरे के मामलात में, यानी इस पर जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हमारी हुकूमत, हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टांस आया है कि जो मेजर्स लिए गए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। कमर अख्तर नकवी साहब ये बात कर रहे थे कि ना तो वफाक ने कोई जो है कोई बेहतर इकदाम लिया, ना ही सूबे ने, लेकिन मेरा अगला सवाल ये था कि इसमें वफाक तो सूबे में इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो हेल्थ है वो एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट बन गया है। बाकी जिस तरह बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी ऑटोनॉमस। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं जवाद शिराजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी कमर साहब, आप दोनों क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया वो एक ऑटोनॉमी का है, हेल्थ में इंटरवीन नहीं कर सकता सूबा, जो वफाक जो है सूबे के। देखिए बात यह है कि आप ये बात सही कह रही हैं कि जब से 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे को सारे इख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं, तो ये तो अब सिंध गवर्नमेंट का काम है कि ये हेल्थ के ऊपर इसने कितना काम किया है ये सब आपके सामने है। अच्छा देखिए, मेरी बात आपने उस वक्त पूरी नहीं हुई थी कि इस कोरोना के आने से पहले, इमरान खान की हुकूमत संभालने से पहले इकनॉमी पे तो वैसे ही जवाल शुरू हो गया था, और कोरोना आने के बाद इकनॉमी का बिल्कुल इन्होंने भट्टा बिठा दिया, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ आपका 5.7 था वो इस वक्त माइनस में चल रहा है। किसने भट्टा बिठा दिया? ये लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा कोशिश किसकी थी? नहीं देखिए, ये तो एक आफत थी जो खुदा के अल्लाह की तरफ से आई, लेकिन इसमें जब आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, इसको आप ये देखिए, हमारे चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई बारहा कह चुके हैं कि खुदा के वास्ते आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ये सूबा भी आपका है, ये सिंध सूबा भी आप ही का है, आप कराची के अवाम ने आपको बड़ा मैंडेट दिया है, आपको MPA और MNAs दिए हैं, तो आप इसकी भी कोई फिक्र करें। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब इस शहर में आते हैं और वज़ीर आज़म से मिले बगैर चले जाते हैं। CM सिंध साहब जो हैं वो जब भी मीटिंग में शिरकत करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम 14 डेज़ का लॉकडाउन किया, उसके बाद फिर उसको मंथली पीरियड के ऊपर एक्सटेंड किया, उसके बाद उन्होंने तीसरी मरतबा कहा था जो वफाक करेगी हम वैसे ही उस फैसले पर अमल करेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद उनका स्टांस तब्दील हो गया और वो अपने स्टांस पर ही रहे। तो फिर ये इस तरह ओवरऑल रिलक्टेंस शो करना या फिर स्टेटमेंट्स के अंदर यू टर्न लेना अगर सिंध हुकूमत की तरफ से आता है तो फिर अलवीना, मैं उन मीटिंग में तो नहीं था कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई, नहीं ऑनर बता रहे हैं वो सीएम सिंध साहब ऑनर आके बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो आम आदमी की तरह ऑनर आके बता रहे हैं। मैं आपको कोई ऑफर की कोई खबर नहीं दे रही, मैं आपको वो खबर दे रही हूँ जो वो कैमरा पर आके बता रहे हैं कि हम वही करेंगे जो वफाक कहेगी, लेकिन उसके बाद उनका स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ। तो आप ये देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं तो एक आम आदमी के हैसियत से सब पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो अभी मईशियत का बुरा हाल हुआ है, दुकानदार परेशान है, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, मईशियत के हवाले से वफाक ने बार बार कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर चीज़ को मुकम्मल बंद कर देना जो है इट्स नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन इस पर तो सिंध रिलक्टेंट ही रहा ना। तो किसी एक नतीजे पे पहुंचे तो हमें तो रोजाना नई खबर, आज फला यूसी जो है बंद कर दी आपने, देखे ना
एक यूसी को बंद करने से दूसरी यूसी में नहीं, वो तो नोटिफिकेशन तो जारी है, वो तो सारी वो तो मैं आऊंगी सर आपके जाने आपका देखे कोई प्लान के बगैर आप लोग चल रहे हैं ना। वफाकी हुकूमत कोई प्लान दे रही है सूबाई हुकूमत को कि इस प्लान पे चल के आप वो कैसे दे सकती है? अच्छा, सूबाई हुकूमत की बात कर लेते हैं ना। अब सूबाई हुकूमत ये बताइए मुझे कि रोजाना कभी वो लॉकडाउन 15 दिन का कर देते हैं, कभी वो मंडे का कर देते हैं, कभी संडे का कर देते हैं। सूबाई हुकूमत का मसला हुआ, फिर ऑल ऑफ ओवरऑल उनका अपना मसला हुआ। ठीक है, मैं इसके बाद आगे शराजी साहब की जाने बढ़ूंगी। जो वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए जो है हमारे यंगस्टर्स जो उन्होंने कोशिशें की हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने NRTC को भी जो है कम्प्लीटली इसका क्रेडिट दिया है, और हरीपुर वो गए हैं, NDMA के चेयरमैन के साथ गए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और इस पर ओवरऑल जो है एक अच्छी खबर सामने है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है, और मैं समझता हूँ अगर वाकई ऐसा हो रहा है जिस तरीके से नहीं सर, सामने आपके सामने है ना वेंटिलेटर्स। ये तो टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी के नेशनल टेक्नोलॉजी के जो काउंसिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने खराब वेंटिलेटर्स बनाए, अब उन्होंने नया वेंटिलेटर बनाया, तो ये तो सामने स्टूडेंट्स की एक काविश है। आपने भी खुद ये मेरी बात की तस्दीक कर दी कि पहले इन्होंने खराब वेंटिलेटर बनाए, अब इन्होंने खराब वेंटिलेटर्स नहीं बनाए सर। मैं आ रही हूँ सर, खराब वेंटिलेटर, आप सवाल सुन लीजिए मेरा, समझ लीजिए पहले। मैं ये कह रही हूँ खराब वेंटिलेटर्स को उन्होंने करेक्ट किया, ठीक किया, ठीक है। पहले खबर आई थी कि इन्हीं स्टूडेंट्स ने जो खराब वेंटिलेटर्स थे वो उठाए थे, और एक और अलग से एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो कि अपने ही अलग से वॉलंटियर कर रहे थे, खराब वेंटिलेटर्स उठा रहे थे, उनको ठीक कर रहे थे, और अब उन्होंने पूरा एक नया वेंटिलेटर भी तैयार कर लिया, एक ब्रांड न्यू खुद से। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी खबर है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर वेंटिलेटर हमारे मुल्क में बन रहे हैं इस वक्त, हमारे मुल्क में जितनी वेंटिलेटर की ज़रूरत है शायद ही किसी और मुल्क को इतनी ज़रूरत हो। अच्छा, हमारे पास तो सेहत का सिस्टम पहले ही खराब था। सिंध गवर्नमेंट ने, आप सिंध गवर्नमेंट के अस्पतालों में चली जाए तो वहाँ पे जवाद शराजी साहब, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? NRTC के हवाले से जो वेंटिलेटर्स बने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का एक पहला स्टेप है। देखिए, ये एक बहुत खुशाइन खबर है, और एक खुशाइन पहलू का एक बाब का आगाज़ इस पाकिस्तान के अंदर हुआ है। इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अलमिया ये रहा है कि हमने हर चीज़ के ऊपर सिर्फ सियासत की नज़र किया है। चाहे कोरोना हो या कोई भी वेंटिलेटर भी बनाना हो तो मेरे भाई उसको सियासत की नज़र कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें हर सियासी वाबस्तगी से बालाताक होकर इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए सोचना पड़ेगा, इस कौम के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींच के चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर आप कोरोना के हवाले से कोई भी इशू को उठा लीजिए, आप यहाँ पर कोई भी सेहत के हवाले से, कोई भी तरक्याती काम के हवाले से उठा लीजिए, तो 18वीं तरमीम का एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपकी तरक्की की राह पर बंद है और आपको किसी भी बेहतरी की तरफ जाने के लिए इस जुमले की तस्दीक कर लीजिए जवाद शराजी साहब। 18वीं तरमीम किसी काम में खलल नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम को ठीक से नहीं किया जा रहा। जो उसकी जिस तरह से यहाँ पीपल्स पार्टी ने इसे अडॉप्ट किया है, मुकम्मल कर लीजिए। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर एजुकेशन के मामलात की अगर हम बात कर लें, अगर पूरी ऑटोनॉमी दी गई है सूबे को तो वो अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन एजुकेशन का क्यों बेड़ा गर्क है? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम को अडॉप्ट जितना पीपल्स पार्टी ने किया है उससे सिर्फ अपने मफाद के लिए अडॉप्ट किया ही नहीं है ना सर, असली रूह से नहीं हुआ है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यानी स्कूल्स का ये हाल है कि स्कूल्स ने आज ये नोटिफिकेशंस निकाले कि जो बच्चा आएगा वो N95 मार्क्स लेकर आएगा और वो स्कूल से परचेज करेगा, और हर स्कूल तो इसमें सिंध गवर्नमेंट कहाँ पर है? हमारे इदारों का जो आज हाल है, अगर हमारी सेहत का इस मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर बुरा हाल हुआ है इस वक्त, तो आप पूरे उठाकर देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और हर पार्टी का क्या किरदार रहा है। और इस पूरी वबा के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड करा है और जिस तरह से इस कौम को इकट्ठा करा है और इस कौम को साथ लेकर चलें, ये एक मिसाल है। इमरान खान साहब ने पहले दिन कह दिया था कि हम पूरा मुल्क बंद करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम अभी इतने एजुकेटेड नहीं हैं, हम अभी इतने वेल सेटल्ड नहीं हैं कि हम घरों के ऊपर खाना पहुंचा सकें। इस शहर के अंदर लाखों की तादाद में पीपल्स पार्टी ने राशन तकसीम कर दिए जिसका किसी को कुछ नहीं पता। इस शहर के अंदर ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत आवाज़ उठाई, चीज़ें करी, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि कोरोना वबा के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ गायब थे? ठीक है, अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का सबको ख्याल होता है, लेकिन इस शहर के अंदर
लोग भूखे और प्यासे रहे। इसमें जितनी एनजीओज हैं वो आगे बढ़ी जवाद और उन्होंने शिराजी भाई एक बात की भरपूर साथ तस्दीक दिया। कर दूं, ये भी बोला इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल भाई कहाँ थे, तो मेरे ख्याल से या तो ये सो रहे थे या ये अपने होश और हवास में नहीं थे। मेरे ख्याल से इनको ये ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ये इनको टीवी देखते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी 24 घंटे अपने मरकज़ पे थे और गरीबों को अगर किसी इस कराची के इसे किसी ने दाद मरकज़ के ऊपर जबीर जरूर थे, लेकिन इस शहर के अंदर गरीब बस्तियों के अंदर और गरीबों के दरमियान अगर कोई मौजूद था तो वो इमरान खान का टाइगर मौजूद था। इमरान खान का टाइगर फोर्स आपकी 18वीं तरमीम की वजह से टाइगर फोर्स पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है, 18वीं तरमीम की वजह से सिंध में इम्प्लीमेंट है। तो इसको कौन ठीक करेगा? ख्वाब देखते हैं, ये भी इमरान खान की तरह ख्वाब देखते हैं। अगले सवाल की तरफ जवाद शिराजी साहब, अगले सवाल की तरफ, क्या इमरान खान साहब के खिलाफ अपनी ही पार्टी में अदम एतमाद का मसला हो रहा है इस वक्त? नहीं, ऐसी ये दूसरी पार्टियों की ख्वाहिश हो सकती है और उनकी खाम ख्याली हो सकती है, लेकिन पूरी पार्टी इस्लामाबाद से कराची तक और खैबर से लेकिन इतने सारे ग्रुप्स, खास तौर पर कराची के हवाले से बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि पार्टी में मसाइल पैदा करने में जो है सबसे पेश हैं। जिस तरह गवर्नर साहब के हवाले से कहा जाता है, दूसरी जानिब फिरदौस शमीम नकवी साहब के हवाले से भी कहा जाता है, और अब खुर्रम जमान साहब का नाम भी आता है और बहुत सारे लोग जो हैं। इसके अलावा और भी मजीद एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कराची के हवाले से कहा जाता है कि पार्टी के अंदर खलल पैदा करने में 3 ग्रुप्स मौजूद हैं। देखें, गवर्नर साहब तो गैर सियासी पोस्ट है, वो किसी भी सूरत के अंदर पार्टी में और सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करते। दैट्स वेरी क्लियर। और जहाँ तक फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात की, वो अपोजिशन लीडर हैं, वो जितने भी MNAs हैं उनके हेड हैं और इस वक्त सबसे बड़ा वजीर आला के बाद अगर कोई चेयर करता है सीट तो वो फिरदौस शमीम नकवी साहब करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे कराची के सदर हैं। पूरी तंजीम की कराची की जिम्मेदारी और पूरी तंजीम की कराची की भागदौड़ खुर्रम शेर जमान के हाथ में, और कोरोना के दरमियान सफ़े अव्वल की सफ में खुर्रम शेर जमान साहब खड़े थे, जिसकी वजह से कोरोना भी उनको हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नाम मैंने अभी भी नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे और भी नाम है जिनके ऊपर एक्यूजेशंस है कि पार्टी में खलल पैदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर्स हैं जो बनाई हुई हैं। अच्छा, पार्टी एक पेज के ऊपर इमरान खान की क़यादत के अंदर बिल्कुल मुत्तहद है, कराची के से लेकर इस्लामाबाद तक। अच्छा, की टाइगर फोर्स बनाई है, मैं आऊंगी सर आपकी जानिब से। मैं एक बात का जवाब इन्होंने बोला है कि टाइगर फोर्स का बोला है। टाइगर फोर्स असल में सारी जिन्नात टॉपिक पर आ जाए ना, छोड़ दे सर, यही तो होता है। हम लोग जब भी कोई बात करते हैं राइट और लेफ्ट निकल जाते हैं। टाइगर फोर्स की बात है, मुस्तफा कमाल काम करता मैं चाहूंगी यहाँ पर ना पीटीआई काम करती नजर नहीं आ रही, ना अकेला कुछ कर सकती है। यहाँ पे आए, मिले और इस शहर की तरक्की के लिए आगे बढ़ के साथ मिलकर काम करें, तो ये शहर भी और ये मुल्क भी चल सकता है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से ये मुल्क नहीं चल सकता। आप लोग आगे बढ़िए और हमारे शाना बशाना खड़े होइए और इस शहर के अंदर तरक्कियाती कामों में और हर कर रहा है इस वक्त हुकूमत में ना होते हुए, तो वो PSP पाक सरजमीन पार्टी। सर आप लोग या तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप एक दूसरे के साथ डिबेट कर लीजिए। सर मैं ब्रेक ले लेती हूँ और फिर मैं चाहूंगी कि दोनों मौजूद मेहमान जो हैं वो मुझे मेरे ही सवालों का जवाब दें इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कुछ मौज़ूआत के ऊपर। अब बात करेंगे हम जो JIT रिपोर्ट है उस हवाले से कि किस तरह सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से इतने साल तक लोग इंसाफ का इंतज़ार करते रहे, और फिर बाद में जब रिपोर्ट सामने आई और कुछ डेवलपमेंट्स में मज़ीद हमने देखी कि जो रिपोर्ट्स हैं वो लियारी गैंग वॉर के इशूज़ के ऊपर, उज़ैर बलोच के सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री और निसार मुराई, ये तमाम दर सब जो फैक्ट्स हैं इसके एक जॉइंट जो है रिपोर्ट सामने आई है। और ये जिस तरह वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है, वेबसाइट का लिंक भी डाउन हो गया है सिंध इंटीरियर मिनिस्ट्री का। इस पर कुछ बात करेंगे। सर इस पर आप क्या कहेंगे कि ये फैक्ट्स जो हैं बहुत सरप्राइजिंग थे या ऑलरेडी ये लोगों को पता था ये फैक्ट्स आने सामने? देखिए, ये शहर कराची के रहने वाले बासी हर किसी की
आम की ज़बान के ऊपर ये फैक्ट्स मौजूद थे। ये है कि अदालती की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ये अब फैक्ट आया है, लेकिन मेरे भाई बैठे में सानिया बल्दिया का ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि अभी इनकी सफ़ों में ही सारे वो शामिल हैं जो सानिया बल्दिया के उसमें इन्वॉल्व थे और उस वक्त साथ थे। हमारे पास ऐसा कोई नहीं, आप गलत फहमी है आपको, ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई हमारी पार्टी JIT में आप रिपोर्ट पढ़ लें और उज़ैर बलोच की जितनी भी आपको तस्वीर और चीज़ें और लिंक्स मिल जाएंगी, वो तमाम आपकी पीपल्स पार्टी की तमाम हायरार्की की लीडरशिप्स उठाकर देख लें, उनके साथ सारी उन मिल जाएगी। निसार मुराई किसका रिश्तेदार था, किसने उसको फिशरीज में लगाया, ये सबके सामने, यानी ये कराची और पाकिस्तान से कोई छुपी हुई चीज नहीं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है डॉक्टर गुलाम मोहम्मद ने, उनसे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे भी बात करते हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर गुलाम, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो जॉइंट JIT रिपोर्ट आई है, मुराई दूसरा साथ ही साथ जो है उज़ैर बलोच और सानिया बल्दिया टाउन, इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए हमने कुछ फैक्ट्स के ऊपर अभी डिस्कशन स्टार्ट किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो JIT रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो अपना वादा पूरा किया और JIT रिपोर्ट को पब्लिक किया, और दूसरा के जो प्रोपेगेंडा कुछ अरसे से जो है वो PTI और उनके जो हवारी थे वो चला रहे थे कि इसमें जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी का या आदि फरियाल तालपुर साहिबा का या दूसरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम है या कोई कनेक्शन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी लीडरशिप का उसमें कोई कनेक्शन निकला है किसी भी JIT में, और अगर निकला है कनेक्शन तो इनके जो नफीस इत्तेहादी हैं उनका जो है वो कनेक्शन निकला है सारे जो मसाइल से। अच्छा, यहाँ पे लेकिन इस बात से तो आप लोग इनकार नहीं कर सकते ना डॉक्टर गुलाम साहब के सिंध हुकूमत के होते हुए एक शख्स किस तरह जो है पुलिस को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है, एक शख्स जो है 198 अफराद जो है उसको उसने कत्ल किया है और बहुत सारी इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एक शख्स पैसे लेके भत्ता लेके दुबई भेजता रहा, ये सब किसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में होता रहा? ये अगर किसी एक पुलिस या एक किसी ऑफिसर की जो है वो मिली भगत के साथ ये कर रहा है तो आप उसका जिम्मेदार जो सिंध गवर्नमेंट को तो नहीं ठहरा सकते ना। सिंध गवर्नमेंट का काम था कि उसको जो है वो प्रूव करे और उसके जो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। डॉक्टर साहब से पूछेंगे लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी के टिकट कौन बांटता रहा? क्या उज़ैर बलोच की मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी किसी को लियारी में टिकट दे सकती थी? डॉक्टर साहब, जिस तरह आप लोगों ने क्लेम किया हमेशा से कि लियारी जो है आपकी जुरिस्डिक्शन थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो फाइनली अब आप लोग की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही, लेकिन अब इतने साल फॉर एक्चुअली डेकेड्स आप लोग की ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आप लोग का उस पर होल्ड था, तो फिर कैसे आपके ही एरिया में ये सब कुछ होता रहा और आपको खबर भी ना थी? गिरफ्तार होने से पहले उज़ैर बलोच जो है वो PTI को सपोर्ट करता रहा, ये सारी मीडिया में और सब इसके जो है वो गवाह हैं कि उज़ैर बलोच किसको सपोर्ट करता रहा, और उज़ैर बलोच भी अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही पकड़ा गया है, और उज़ैर बलोच जो है वो अभी जेल में है तो वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में है। अगर उसके साथ पीपल्स पार्टी की कोई उनके क्राइम्स में मिली भगत, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब का इल्म नहीं है, उज़ैर बलोच मुल्क के बाहर से पकड़ा गया है और उसको लाया गया है, और मेरा सवाल इनसे यही है कि लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी के टिकट्स कौन बांटता रहा है? उज़ैर बलोच की मर्जी के बगैर वहां पे इनके लीडरांस कदम नहीं रख सकते थे। उज़ैर बलोच को मनाने के लिए इनके लीडरांस ने तकरीबें करी, उसकी सारी फुटेजेस, उसकी तमाम तस्वीर, चाहे इनकी ऊपर लीडरशिप हो या लोकल लीडरशिप हो, उसके साथ मौजूद है, उसको ये डिनाई करेंगे? साहब की जाने बढ़ूंगी, उनसे बात करूंगी, और डॉक्टर साहब आपसे भी हम मजीद इस पर बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप बात करते हैं, कहते हैं आपके कराची के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन उस वक्त जब सानिया बल्दिया टाउन और ये जो तमाम तर लियारी गैंग वॉर के मामलात, उज़ैर बलोच के इशूज थे, तब उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब किधर थे? देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई का कैरेक्टर बिल्कुल सबके सामने है कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया, और वो अगर कोई पार्टी किसी अपने इंडिविजुअल कोई काम कर रही है तो उसके तो वो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आप ये JIT की बात कर रहे हैं, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की, तो देखिए हमारी बदकिस्मती है कि आर्टिकल 35, 37 और 38 के मुताबिक इस JIT की हमारी अदालतों में कोई इसका सुनवाई नहीं है। सिर्फ
164 के साथ जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है वो उसकी कुछ वैल्यू है। अच्छा, जहाँ तक देखें उज़ैर बलोच और ये निसार उमर का ताल्लुक है, तो बच्चे को पता है कि लियारी में किस तरह गैंगवार ये कर रहे थे, किस तरह इन्होंने बेगुनाहों को मारा है, तो इसका तो इन्हें पहले से ही सब कुछ इल्म था। पीपल्स पार्टी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत मिलती थी आनकर, उनके उसमें फुटेज है, वीडियोज़ हैं, सब निकाल लें। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चाहिए कि इसको, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है उनका लेना देना नहीं है, वो जो है दूसरी पार्टी के ऊपर डाल देती है। 198 अफराद के कत्ल का इतराफ किया है अलवीना, 198 बेगुनाह लोगों को मारा है उसने, ये उसने और जो पैसा जो भत्ता सब मैं आऊंगी आपकी जानिब, भत्ता जो वो दुबई भेजते आए हैं, आखिर दुबई में किसके कनेक्शंस हैं और वो दुबई में किसको भेजते रहे हैं पैसे? देखें ये तो वो बेहतर ईरान लोगों को कैसे भेजते रहे और क्यों भेजते रहे? ईरान से क्या मकसद था ईरान भेजने का? इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें सामने आई है कि वो ईरान के राब्ते में थे, ईरानी पासपोर्ट उन्होंने बनाया हुआ था, दुबई में उन्होंने कितने राब्ते थे। ये तो हमारी एजेंसीज का काम है कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे और ये एक ऐसी उसको इबरत का निशान बनाए ताकि दूसरे लोग महफूज रहे ऐसे लोगों से। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त किधर थे? देखिए मुस्तफा कमाल तो काम कर रहे थे, वो तो कराची बना रहे थे ना, कराची बना रहे थे। उनको देखिए मैंने आपको अभी कहा कि कोई पार्टी ये डॉक्टर गुलाम की जानिब बढ़ना है। मैंने डॉक्टर गुलाम साहब जब मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त कराची में ही थे और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे और वो बहुत सारे मामलात जो हैं उस वक्त MQM की ही बास्केट में जाते हैं जिनको मामलात को उन्होंने ख़राब किया और आपके एलाई भी हुआ करते थे। तो ये सवालात तो आप दोनों से होने चाहिए। आप कहते हैं कि आपका लेना देना नहीं, वो कहते हैं कि उनका लेना देना नहीं, आखिर किसका लेना देना है ये? नहीं तो हम जो जिनको वो पैसे जाते थे लंदन, जिनको भोला और माधुरी और मुस्तफा कमाल साहब जिनको पैसे भेजते थे, जो उनके कायद थे, रहबर थे, उनको आप लोगों की मिल रही है जाके पैसे वो जो है मुस्तफा कमाल को दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? क़यादत आपकी करोड़ों रुपए उसने खुद कबूला है कि करोड़ रुपए वो अदी को पहुंचाते थे। उससे पहले जो मुस्तफा कमाल कराची के पैसे कहाँ भेजे? मुस्तफा कमाल ने जिस दयानतदारी के साथ काम किया है, 1 रुपए की करप्शन का आज तक आप लोग चार्ज नहीं लगा सके और ना लगा पाएंगे। ठीक है सर, 1 बाय 1 क्योंकि जी बताइए आप क्या बोलेंगे इस पर? कमर अख्तर नकवी साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने माना है, कन्फेस किया है कि वो अदी फरियाल तालपुर को पैसे भेजते रहे हैं और करोड़ों पैसे भेजे हैं उन्होंने, और किस तरीके से कनेक्शन है उनके आपके पार्टी के अंदर, क्या आप लोग के साथ जो है तमाम तर मामलात हैं, इस पर क्या इनकी मौजूद है? ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। अब जो है वो अगर आप तस्वीर और कनेक्शंस पे आएंगी तो उनकी जो है वो मौलाना तारिक जमील के साथ तस्वीर है, उनकी शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर है। तो तस्वीर से नहीं, वो कन्फेशन कर रहे हैं, वो कमर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कन्फेस किया है और वो सामने प्रूफ्स मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा वाकई किया है। अगर कन्फेस किया है उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, तो वो GIT में क्यों नहीं, वो किसी कोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं अभी तक जाके कन्फेस किया? अच्छा, लेकिन ये दुबई के कनेक्शन किसके साथ है? दुबई रिपोर्ट के अंदर तो मौजूद है ना कि दुबई में भत्ता जाता है, पैसा जाता है, तो सिंध गवर्नमेंट क्या सो रही? सर आवाज बिल्कुल समझ नहीं आएगी, वो कॉल पर है, उनको बोले नहीं दीजिए, मैं आऊंगी आप लोग की जानिब। डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए, ईरान लोग क्यों मतलब उनको क्यों भेजा जा रहा था, क्या मकसद था वहाँ पे, और दुबई पैसा किसके पास जा रहा था भत्ता? जो ईरान भेज रहा था लोगों को, उज़ैर बलोच, GIT मालूम जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मालूम करेंगे ना, उससे पार्टी थोड़ी कोई लोगों को भेजती थी ईरान। सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट। अच्छा, फिर जब क्रेडिट होता है वो आप कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मत दो, सिर्फ उस वक्त सिंध हुकूमत को भी दो जब अच्छी पॉजिटिव बात होती है, लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है इस तरह की किसी मामलात के ऊपर, आप कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मामला है। जो ऑपरेशन और जो अमन लियारी में लाए हैं वो रेंजर्स और पुलिस साथ लाए हैं, ना अकेले पुलिस लाई है ना अकेले रेंजर्स लाई है। ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट आप भी लेते हैं ना, वो क्रेडिट आप भी लेते हैं ना। 12 साल से इस सूबे के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है और इनकी नाक के नीचे लियारी के अंदर इतना बड़ा गैंग वॉर चलता रहा। किसकी सपोर्ट से 12 साल इनकी हुकूमत रही। यहाँ से पैसे ट्रांसफर होते रहे, लोग अगवा होते रहे, यहाँ पे ताजिर महफूज नहीं था, ताजिर बगैर भत्ता दिए नहीं आता था। उसको अगर पुलिस लगाती थी, वहां पे मुहासरा करती थी, तो उसके पास क्या ऐसी चीजें थी इनकी क़यादत की कि उसे ब्लैकमेल करके उज़ैर बलोच उसको खत्म करा दिया करता था मुहासरे को। ठीक है, क्या जवाब देंगे इस पर? सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब जो है अल्ताफ हुसैन को छोड़ के भागे
और बाकी तो भागे नहीं है जनाब, गलतफहमी आपको भागे सर जवाब दे दीजिएगा वो सर, उनको बोल लेने दें, आप जवाब दे दीजिएगा जी, बोल लीजिए जी। तो उस वक्त ये सारे साथ ही थे, लेकिन ये तो जब जो है पकड़ हुई तो पकड़ से जो है वो सारे पकड़नी पहले छोड़ गए। और मेरी सर ये ऑडियंस को नहीं समझ आता, आप लोग बराए मेहरबानी दे दीजिएगा जवाब। में दाखिला पे जो आज जीआईटी रिपोर्ट जो है वो लोड हुई है, उसको क्यों बंद कर दिया गया है आप लोगों ने? है ना जो आपने जो है ढिंढोरा उसको खोल क्यों नहीं गया, उसका डाउन क्यों लिंक डाउन कर दिया आपने? का नाम है। अब अली जैदी को चाहिए कि वो आके जो मीडिया पे माफी मांगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से। अली जैदी क्यों आके माफी मांगे? आपकी लीडरशिप को बताना चाहिए 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस सूबे के अंदर। इस सूबे के अंदर लोग अगवा होके कहां जाते रहे, उनका पैसा अगवा का कौन लेता रहा, उनका पैसा यहां से दुबई कौन भेजता रहा? ये डॉक्टर साहब आपकी हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। 12 साल से आपकी हुकूमत यहाँ पे इख्तियार में और 18वीं तरमीम के बाद आप लोग जिम्मेदार हैं यहाँ पे तमाम चीजों के। ये तो शुक्र अदा करें रेंजर्स का और आर्मी का कि उसने इस शहर के अंदर अमन कायम करा, वरना आपके होते हुए इस शहर में अमन कायम नहीं हो सकता। सर आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, इन दोनों के जवाब, दोनों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उनका रिबटल भी दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी और आप दोनों सुन लीजिएगा तामुल से, फिर बेशक जवाब दे दीजिएगा जी। तो मसला ये है कि जो ये ऑपरेशन हुआ और जो लोग पकड़े गए उसमें सिंध गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट दोनों का जो है वो इक्वल जो है वो क्रेडिट है, और दोनों सिंध गवर्नमेंट। आई वुड अगेन रिपीट डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि जो क्रेडिट है वो दोनों का है, लेकिन फिर जब जहाँ पे मसाइल हैं वो फिर क्यों सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बास्केट में? और सिंध गवर्नमेंट की बिल थी तभी जो है सारी चीजें मुमकिन हो पाई। अच्छा तो वहाँ बिल नहीं थी ना, वो सब हो रहा था, उधर बिल नहीं थी। अगर आपने मान लिया सटल वे में, उधर विल थी कि अच्छा हो जाए, हो गया काम, इधर विल नहीं थी तो होने दिया। चाय फैक्ट्री जले, करोड़ों का भत्ता नहीं मिल रहा, अपने मामलात एमक्यूएम के, रोज बोरी बंद लाशें हो रही हैं, होने दो, रोज लाशें गिर रही हैं, रोज इकोनॉमी तबाह हो रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं, होने दो। इनका आपस का मुखमुका था, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा। सर माय व्यूअर्स वुड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज लेट हिम स्पीक जी। जो एमक्यूएम के कारकुनान थे वो भत्ता जो पीपल्स पार्टी को नहीं लेके देते थे ना, वो जो है एमक्यूएम को भेजते। आपके एलाई थे डॉक्टर साहब, आपके एलाई थे या नहीं थे? और उस वक्त जब एमक्यूएम में जो जब भी जो 30 लोग बैठे हैं वो सारे कुछ एमक्यूएम में थे। लेकिन डॉक्टर साहब आपके एलाइज नहीं थे। आज तो आप लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा जो है कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप लोगों ने नफीस लोगों को अपने साथ शामिल किया हुआ है। वो उस वक्त तो वाकई जेन्युइनली नफीस हुआ करते थे ना, हम भी देखते थे कि किस तरह साले बल्दिया के फौरन टूट गया था एमक्यूएम पे, और एमक्यूएम 2 साल थी गवर्नमेंट में, 3 साल तो एमक्यूएम वाले पोजीशन में 2015 तक एमक्यूएम की सिचुएशन से हम सब वाकिफ हैं। 2015 तक कितने चांसेस आप लोग को, मतलब कितना आप लोगों ने रूल किया, कितने साल आप लोग यहाँ पर रहे और चीजें कैसे चेंज ना हो सकी? हमने कराची शहर वेबसाइट का लिंक कॉन्स्टेंटली डाउन क्यों है? जैसे ही वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आई है, क्या इतना ज्यादा ट्रैफिक है? अगर ट्रैफिक वाकई इतना है तो कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है ट्रैफिक को। मसला ये है कि आप जो है ना वो हम शहर की भलाई के लिए जो है अपने साथ उठाया हुआ था और हमेशा मिल के काम करें, लेकिन जो है इनकी जो काम इन्होंने अलवीना कराची की भलाई के लिए इनको हमेशा साथ बिठाया। कमर साहब यहाँ पे आप जो है आप क्या बताएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा कोई मामला ही नहीं है और एमक्यूएम कहती है कि वो तो खैर जवाब ही नहीं देती इस बात का जब से वो लंदन से पाकिस्तान बनी है। तो आप क्या बताएंगे आखिर इसमें तमाम तक किसका जो है कसूर है इसमें? इसमें देखें, अगर आप उज़ैर बलोच की बात कर रही हैं या निसात राय की बात कर रही हैं, तो ये तो हमें आपको और मुझे सबको पता है कि इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन जाके मिल रहा था। मुझे आप मेरी बात का नहीं करें। कमर साहब सानिया बल्दिया की बात क्यों नहीं करते? देखिए सानिया बल्दिया पे भी आप जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है हमारी पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है वो उसको इसका चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के साथ क्या एमक्यूएम एलाई थी या नहीं थी? बिल्कुल थी, ये तो साथ। और मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त किधर थे? देखिए मुस्तफा वो काम कर रहे थे, लेकिन बताया कि मुस्तफा कमाल को कहीं बताने की जरूरत नहीं है वो क्या कहाँ थे, क्या कर रहे थे। नहीं, वो किधर थे, किस पार्टी में थे? जाहिर है एमक्यूएम का हिस्सा थे वो भी। एमक्यूएम तो वो क्यों खामोश थे?
जब ये लोगों का कत्ल हो रहा था, फैक्ट्रीज जल रही मैं तो थी, MK भत्ते लिए जा रहे थे, अरवीना, उस मैं वक्त तो मुस्तफा MK कमाल नहीं साहब था, क्यों उस वक्त की खामोश पार्टी थे? पॉलिसीज क्या हो रही थी, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ये तो आप उस वक्त के उन लोगों को बुलाएं, एमके पाकिस्तान के लोगों को बुलाएं, वो आपको सही जवाब देंगे। या मुस्तफा कमाल भाई से बात करें, इसका तो मैं ना एमके में था, मैं तो पीएसपी में हूँ और पीएसपी का एक मेंबर हूँ, एक कारकुन हूँ। तो मैं उस वक्त जो मुस्तफा कमाल भाई ने जो काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और उनको उन कामों को देखते ही मैं आज उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे आप? देखें, इन दोनों की बंदर बाट थी आपस में कि ये तुम्हारा इलाका, ये मेरा इलाका। इस शहर कराची को हमेशा जो इस पाकिस्तान की शहरक रहा है, ये शहर कराची चलता है तो पाकिस्तान का चूल्हा जलता है। लेकिन इन दोनों ने इसके ऊपर हमेशा सियासत करी है और जो एक महज़्ज़ब पढ़ी लिखी महाजिर कौम थी, उसके हाथ से इल्म और उसके हाथ से अदब लेके बंदूक पकड़ा दी और इस शहर के नौजवान को सिर्फ भत्ताखोरी और एक दूसरे की दुश्मनी में डाल दिया। मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत हम अपने जवानों की लाशें उठा चुके हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इस शहर और इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब आगे आएं, अपना किरदार अदा करें और मिलकर इस शहर कराची को और इस खुदादाद नेमत पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए इमरान खान के जो भी इक़दाम है उनकी हिमायत करें और इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करें। ठीक है जी, वन लाइनर दे दीजिए इसके ऊपर डॉक्टर गुलाम साहब। जी 1 लाइनर दे दीजिए, क्या ऐड करेंगे आप? पहले तो ये कि जो पहले तो सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये जीआईटी पब्लिक की, और दूसरा ये कि इन्होंने नहीं करी, ये अदालत ने करी है। ये तो आप लोग छुपा कर बैठे हुए थे, उसे पब्लिश ही नहीं कर रहे थे इतने साल से। अगर नहीं बोलते तो आप अभी भी पब्लिश नहीं करते इसको। आपने कहाँ पब्लिश करी? थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जवाद शराजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कमर अख्तर नकवी साहब पाकिस्तान पीएसपी से शिरकत करने के लिए प्रोग्राम में। आप तीनों मेहमानों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।